कि टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट से बात करना शुरू करूं, साइकोलॉजी समझना शुरू करूं। चार्ट कोई पैटर्न का खेल नहीं है कि ये पैटर्न, वो पैटर्न, हैंड पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, स्टेज पैटर्न, बॉक्स पैटर्न, ट्रेंड लाइन, क्रॉस ओवर, नेगेटिव क्रॉस ओवर, ये वो हैन तेन। अरे ये चीज़ें तो पूरी दुनिया को पता है। जब पूरी दुनिया को ये चीज़ें पता है, सारी बुक्स में ये चीज़ नॉलेज दी गई है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो ये वाला बन गया, तो ये फॉलिंग नाइफ बन गया, तो ये हैन बन गया, तो ये तेन बन गया। ये तो पूरी दुनिया को पता है मेरे भाई। फिर भी क्या कारण है कि इस बाजार में सिर्फ 1% लोग ही टिक पाते हैं, पैसा घर लेकर जा पाते हैं, या बाजार से वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। बच्चों, ये खेल आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो यहाँ पर हर बियर रन में कटता है। समझ रहे हो? कटता है मतलब समझते हैं, बलि का बकरा। कौन? आम जनता और रिटेलर। मैं सभी रिटेल की बात नहीं कर रहा, मैं उस पुअर माइंडेड लोगों की बात कर रहा हूं जो बाजार में आते हैं और ये सोचते हैं कि बिना कुछ स्ट्रेटजी, बिना कुछ सीखे समझे कहीं भी कूद फांग करेंगे, कहीं भी एंट्री करेंगे। सोशल मीडिया में किसी को फॉलो कर लिया, कूद फांग कर लिया, 2 दिन पैसा बन गया, 5वें दिन बाजार में बियर रन चालू हो गया, रोना धोना चालू। खुद के कन्विक्शन से, कॉन्फिडेंस से, खुद की स्टडी से, रिसर्च से कुछ भी काम नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो टिप के भरोसे बैठे हुए, बाजार की रत्ती भर नॉलेज नहीं, और टिप के चक्कर में आते हैं। बुल रन में तो पैसा बन जाता है, और बियर रन में जब आराम से बैठना होता है तो रोना धोना चालू करते हैं कि गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और कूद फांग करते हैं लाइक जंपिंग बेबी। सो गाइस, आपको क्या करना होगा? आत्मनिर्भर बनना होगा। ये सब लेक्चर आपको पसंद नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि आप आए हो यहाँ पर आंख में पट्टी लगाकर, तो वो जो पट्टी है भी 18 महीने में तो पता चलेगा ही ना। जहां पूरी दुनिया आपको कह रही थी अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, और जहां बाजार में बॉटमिंग का फॉर्मेशन लॉजिकल वे में 17% के जोन में होने जा रहा था, हो रहा था, बच्चे एक्सट्रीम फेनिक में आपको बोल रहे थे अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, अभी तो 15,000 आएगा, अभी तो 17,000 आएगा, अभी तो 20,000 आएगा, अभी तो 19,000 आएगा। अब वो सब ज्ञानी बाबा सडनली चूहे के बिल में घुस गए, और अब वही ज्ञानी बाबा में कुछ निकल कर अब वापिस से सडनली बोल रहे हैं अब तो 30,000 आएगा, अब तो 25,000 आएगा, अब तो 26,000 आएगा, अब तो 30,000 आएगा, अब तो ये आएगा, अब तो वो आएगा। सडनली ये गेम चेंज हो गया। क्यों? सडनली ऐसा क्या हो गया बाजार में कि जो ज्ञानी बाबा कल तक 19,000 कह रहे थे, 18,000, 17,000, 15,000 का ज्ञान पेल रहे थे, आज वो सडनली बाजार से कैसे गायब हो गए? तो समझने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। 1000 बार बोला है, जब इंडेक्स 17% की जोन पर आए, एक्सट्रीम फियर होगा ±1%। उस एक्सट्रीम फियर की चरम पर बॉटमिंग का फॉर्मेशन बाजार करता। और आपको कितनी बार हमने कहा था, बाजार आपको पड़ोस के बोलेगा नहीं कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारा टाइम आ गया है, मैं पलटी मार जाऊंगा। बाजार आपको बोलेगा क्या? नहीं। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी लर्निंग पर फोकस करनी होगी, आपको अपनी मानसिकता पर फोकस करनी पड़ेगी, आपको अपनी मेंटल कैपेसिटी को ध्यान में रखना होगा, आपको अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा, आपको भीड़ से अलग, नॉइज से दूर रहना होगा। नॉइज के चक्कर में पड़ोगे तो डरोगे। अब सोचो कितने लोगों ने यहाँ 3-4 दिनों में जो भयंकर पैनिक किया, ये 3 दिन को मान लो कितने लोगों ने पोर्टफोलियो खाली करके भाग गया होगा। ये अनमेच्योर्ड लोग हैं। बुल रन में कूद के आ जाते लिफोरिया में कि हमको भी खड़पति बनना है, लेकिन बियर रन को झेल नहीं पाते हैं। कोई नहीं, ये बाजार का शाश्वत नियम है। हर बार एक साइकिल आएगा जिसमें कमजोर को बाजार भगाएगा, मजबूत पैसा जमा करेगा, मजबूत माल जमा करेगा, कमजोर को भगाएगा। उसमें से कुछ कमजोर वापिस से ल्यूफोरिया में आएंगे जब निफ्टी इंडेक्स में या बाजार में रिकॉर्ड हाई लगना शुरू और बार बार रिकॉर्ड हाई का दौर चलेगा, तो ये लोग बेवकूफ़ लोग वापिस से कूद के आएंगे कि अब मार्केट अच्छा हो गया। कितनी बार कहा है, अच्छी न्यूज़ अच्छे भाव साथ में नहीं मिलेंगे। क्वालिटी स्टॉक्स को फियर में एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो रिवॉर्ड जल्दी मिलता है, ज़्यादा मिलता है। जैसे ही सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, क्वालिटी माल पहले भाग जाते हैं। लेकिन आपको लालम लाल जब बाजार हो जाए, खूनी लाल हो जाए बाजार और पूरी दुनिया बोले अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, तो आपको लॉजिकल अप्रोच के साथ इंडेक्स की स्टडी करनी है, आत्मनिर्भर बनना है।
और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब नॉइज से दूर रहोगे, खुद की लॉजिकल अप्रोच के साथ चार्ट की स्टडी कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, बाजार की इमोशंस से अलग सोच पाओगे, भीड़ जो सोचती है उससे अलग दृष्टिकोण अपना पाओगे। नहीं तो यही होगा, बाजार आया, पैनिक क्रिएट किया, अभी तो 15,000 आएगा भी। अरे बच्चों, कितनी बार आपको बोला था 7 अप्रैल का लो तोड़ने दो, उसके बाद इन बच्चों को बोलना करेस का हल्ला मचाएंगे। 1000 बार बच्चों को बोला था 17% का जोन काफी कम टाइम में दोबारा मिल रहा है तो सिर्फ भाग्य है। समझ नहीं आया था ना बच्चों को? 7 अप्रैल का लो कितनी बार बोला था? 3 मार्च ये 7 अप्रैल का लो टूटने दो भाई, उसके बाद तुम तांडव मचाना। 19,000 वाले बेवकूफ लोग बिना कोई लॉजिक के आ जाते हैं ज्ञान पेलने के लिए। 17,000 आएगा, 19,000 आएगा, 15,000 आएगा। कहाँ गए ये लोग? कौन से चूहे के बिल में घुस कर बैठे हैं अभी? क्या समझा आपने? नॉइस के चक्कर में मत रहो। इस बाजार से अगर आपको 1 पैसे का भी रिवॉर्ड चाहिए तो भीड़ से अलग सोचने का दृष्टिकोण अपनाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, प्राइस एक्शन को साइकोलॉजी इमोशन समझनी पड़ेगी, भीड़ क्या सोच रही है उससे अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। बच्चों को समझ नहीं आवेगा। कोई नहीं बच्चों, जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को फील करने के लिए प्राइस एक्शन, ओहो प्राइस एक्शन क्या है मेरे भाई? प्राइस एक्शन अपने आप में एक साइकोलॉजी है और आपको साइकोलॉजी समझना है। याद रखना, चार्ट तुम्हें भी वही नजर आ रहा है और 5,000 करोड़ वाले पार्टी को भी वही नजर आ रहा है और अमेरिका और सिंगापुर में बैठे ट्रेडर को भी वही चार्ट नजर आ रहा है। लेकिन आपको उस चार्ट में क्या देखनी है? आपको उस चार्ट में साइकोलॉजी का देखनी है, चार्ट से बात करनी है। समझना अभी मैं कैसे बात करता हूं, वो चार्ट मेरे से बात कर रहा है, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। अगेन, नो बाय सेल हो रिकमेंडेशन। चार्ट तो यहां पे भी बोल रहा था लॉजिकल अप्रोच से ±1%। बच्चे मोहमाया में रह गए। 22,200 का लेवल भी कितनी बार आपको हमने कहा था कि 707 अप्रैल को तोड़ेगा तो करे इसका तांडव मचाना। नहीं समझ आया ना? तुक्के से थोड़ी आया भाई। चार्ट बोलता है बात करने की। हाँ, मंदी के टाइम में रोना धोना करने से फुर्सत हो तभी तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। 1,000 बार बोला था मंदी के बाजार में पढ़ाई करनी चाहिए, अनुभव अच्छा होगा। बच्चे बोलते हैं मैं ना सुनने वाला, मैं तो भैया टिप्स को फॉलो करने वाला। 10-5 साल बीत जाएंगे, उसके बाद याद आएगा टिप्स से कुछ हाथ ना लगा और खुद के निर्णय और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना था, नहीं तो मोहमाया हो जाएगा। 5-10 साल बाद पता चलेंगे। तुम टाइम पास करो तब तक। समझ गए? चलो भाई, देख भाई, यहाँ पे साइकोलॉजी समझ चार्ट की। चार्ट बात कर रहा है, समझना। चार्ट कहता है, ये चार्ट कहता है अब मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दोनों कैंडल के लो को बना चुका हूँ। क्या कहता मेरे भाई? अब ये चार्ट कहता है, ये प्राइस कहता है, प्राइस एक्शन समझता है ना बच्चों? प्राइस एक्शन, पूरी दुनिया तो तेरे को प्राइस एक्शन का ज्ञान पेल रही है। प्राइस एक्शन अपने आप में साइकोलॉजी और तेरे को साइकोलॉजी और इमोशंस समझना है। इमोशंस क्या समझो। अभी प्राइस यहाँ गैप अप करी, फिर डाउन हो गई। बच्चे बोले अभी गिरेगा तो तभी गिरेगा, अभी गिरेगा तो तभी गिरेगा। लेकिन बच्चों, क्या तुमने सामने देखा था 24,440 ये रहा डॉट टू डॉट लेवल। बच्चों, यहां से प्राइस आप देख रहे हो? बच्चों, इतनी बारीकी से देख पाते हो क्या? नहीं ना। हाँ, मोहमाया में रहो। तुम ट्रेंड लाइन लगाओ, तुम ट्रेंड लाइन लगाओ, तुम बोलिंजर बैंड लगाओ, तुम RSI लगाओ। तेरा काम यहीं पे ये फिन इन्फ्लुएंसर के चक्कर में और ज्ञानी बाबाओं के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में तुम आपको खुद से काबिलियत बिल्ड मत करना चार्ट स्टडी की, ठीक है? कोई नहीं, समझो। यहाँ पे ये आया, यहाँ पे एकदम अटका प्राइस, फिर दूसरे दिन भी गया लेकिन टिक नहीं पाया, नीचे क्लोज कर गया। ध्यान से समझना, प्राइस बात कर रही है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, वो आपको डिलीवर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगेन, आत्मनिर्भर बनो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना नहीं सिखा सकती है, ये याद रखना। सारा खेल आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी की, आपकी पेशेंस की, आपकी धैर्य की है, आपकी अनुभव की है। दूसरों के चक्कर में पड़ोगे तो यही 18 महीने 15 महीने तो बाजार लगातार गिरा तो उसमें तुम्हारा तांडव मचा दिया और लोग गायब हो जाओगे। और पहली बात, ल्यूफोडिया में आप वैसा पैसा लेकर आएंगे जो आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए।
कोई लोन उठा के ले आएगा, कोई कहीं से कोई पर्सनल लोन ले लेगा, जॉब वाले बोलेंगे रोज 10% छापेंगे हम। अरे भाई वो तुमको जो बेवकूफ़ बना रहा, वो ट्रेडर तेरे को थोड़ी बता रहा उसका कितना मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स है बच्चों। वो तेरे को स्क्रीनशॉट दिखा के ये थोड़ी बता रहा है कि मैंने 7 दिन में 40% का रिटर्न बना लिया, तो मैंने कोर्स बेच के भी 20 लाख रुपया घर के अंदर डाल लिया। वही स्क्रीनशॉट दिखाकर बच्चों तेरे को थोड़ी बताएगा, और तुम बेवकूफ़ की तरह फॉलो करते रहते हो कि सामने वाला 20 लाख रुपया का माल लिया, 4 दिन में 40 लाख छाप लिया, हम भी थोड़ा सा 1 लाख में 20,000 बना लेते, 40,000 बना लेते। बस यही कांड करते रह जाओगे और बियर रन में आके रोना धोना मचाते हो। तो आत्मनिर्भर बनो, अपनी मेंटल और फाइनेंशियल कैपेसिटी पर फोकस करो, दिमाग की बत्ती खोलकर चार्ट की स्टडी पर फोकस करो। ये जो अभी लेक्चर दे रहे हैं ना, यही लेक्चर जो है इसी में असली 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 खेल छिपा है बच्चों। जितनी जल्दी समझ जाओगे फायदे में रहोगे। ना आरएसआई काम आएगा, ना आपका बोलिंजर बैंड काम आएगा, ना आपका कोई पैटर्न काम आएगा, ना कोई आपका वो काम आएगा। काम आएगी तो आपकी सिर्फ मेंटल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी और आपका अनुभव। नहीं डोलते रहो इधर उधर पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी बुल बन जाना, कभी बियर बन जाना, बस इसी में मोहमाया के चक्कर में पड़े रहना। तो प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस एक्शन कहती है कि मैं 3 दिन से 24,440 को ब्रेक नहीं कर पाया, वो लेवल यहां से आया था, पहले भी बताया। अब ये प्राइस कहती है कि आज मैं इसको ब्रेक कर चुका हूं। तो अब प्राइस में प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर कहते हैं कि अब ये क्लोजिंग अगर आज इसी तरीके से होती है तो ये जो लेवल है, ये वाला लेवल स्मार्ट ट्रेडर्स का, यहाँ पे ये सपोर्ट बनेगा जो कि 24,200 का लेवल आता है। फिर से सुनो, 24,200 का लेवल आता है, समझ गए। ऊपर 24,600 24,640 एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा 24,200। और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ऐसा बनेगा, इसके ऊपर अगर ब्रेक किया तो बाय ऑन डिप हो जाएगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, जब तक 24,200 नहीं टूटता है। और थोड़े लंबी कहानी की बात करें तो पोजिशनल वालों का जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल। चार्ट बात करता है, चार्ट बोलता है, उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। 24,040 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, ये ट्रेंड जो सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव हुआ वो चेंज नहीं होगा। क्या समझे बच्चों, जब तक ये 24,040 के नीचे क्लोज नहीं होगा, सेंटीमेंट जो अभी ऊपर का है, ये कैंडल अगर आज ऐसे क्लोज हो जाती है तो कल का लो सपोर्ट 24,200 बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर अगर चेक करें तो यहाँ पे इस डॉट को मिलाओ और इसको मिलाओ तो 24,600 610 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। इसमें ऊपर क्लोजिंग, मतलब इन सब को ये नहीं मानेगा और खींच के 25,200 पर ले जाने का प्रयास करेगा, 25,100 पर ले जाने का प्रयास करेगा, जो कि आपका 124 वीकली डेली मूविंग एवरेज आता है। देख रहे हो, अगर ये 24,640 के ऊपर क्लोज होने में सक्षम होता है, 24,640 के ऊपर, तो इस लेवल को रिटेस्ट करने का प्रयास करेगा बच्चों। यहाँ पे आपका 200 SMA भी आएगा बच्चों, तो ध्यान रखना 200 SMA 200 SMA 200 SMA सिंपल मूविंग एवरेज आ जाओ। 200 सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस रिटेस्ट करेगी। और याद रखना 200 सिंपल मूविंग एवरेज इस तेजी का एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ नजर आ सकता है। दोनों पास पास में ना बच्चों, देख रहे हो, 200 सिंपल मूविंग एवरेज याद रखना। 200 सिंपल मूविंग एवरेज 25,140 और 124 वीक मूविंग एवरेज 25,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस की तरह टेस्ट करेगा। और यहाँ पर प्राइस में मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है, इतनी जल्दी इसको ब्रेक नहीं करेगा। हो सकता है प्राइस ऊपर आकर टिकने लगे तो भी 1-2 महीने यहीं पर प्राइस इस तरीके से साइडवेज होके रुकने का प्रयास करेगा और इंडेक्स साइडवेज हो जाएगा तो ब्लू चिप स्टॉक साइडवेज हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक भागना चालू कर देंगे, क्वालिटी भागना चालू कर देंगे और तुम तांडव देखते रह जाना, तुम तमाशा देखते रह जाना। और अगर प्राइस यहाँ आके रेजिस्टेंस लेती है तो फिर से एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है, जिसमें डब्ल्यू पैटर्न बनाने का प्रयास कर सकता है। मान लो यहाँ गया तो ये ऐसे करके
इस जगह पे रीटेस्ट करके ऐसे डब्लू बनाने का प्रयास कर सकता है, या तो वो बड़ा डब्लू बनाएगा जिसमें इस पूरे इसको क्लोज कर देगा, इसको मतलब पूरी गैप को फिल करेगा, एक बड़ा डब्लू बनाएगा। अगर बड़ा डब्लू नहीं बनाता है तो ये छोटा डब्लू ऐसा बनाएगा। डब्लू तो बनाएगा भाई, तुक्का है। तो आपको सामने क्या नजर आया बच्चों को? प्राइस एक्शन में बच्चों ने बात किया कि 200 SMA और ये 124 वीकली मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है। यहाँ प्राइस रिटेस्ट करके अटकने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम प्राइस एक्शन में रेजिस्टेंस टाइप देखने को मिल रहा है, और 1-2 महीना प्राइस अटक सकती है, और अटकने के बाद तुक्केबाजी है। याद रखना, हम 10,000 टाइम्स अपने एनालिसिस में, अपने स्टडी में गलत हो सकते हैं, तो याद रखना जैसे प्राइस मारेगी पलटी वैसे हम भी मारेंगे पलटी। तो इस बात को याद रखना, रोना धोना मत करना, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो बच्चों। यहाँ पे ये है लॉजिक। जब तक अब 24,040 के नीचे क्लोज नहीं करता है, बाजार में डर नहीं है, बाजार बाय ऑन डिप हो गया है। जब तक ये आज अगर क्लोजिंग 600 के ऊपर हो जाती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग 24,200 सपोर्ट बन जाएगा, फिर यहाँ पे बाय ऑन डिप हो जाएगा ट्रेडर्स का। इस बाय ऑन डिप में जो पोजिशनल ट्रेडर बड़ा गेम देख रहे होंगे, उन सब ने 24,040 पर अपना स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन किया होगा। अगेन हम इंडेक्स पे चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम इंडेक्स पे इस तरीके की बात कर सकते हैं, व्यू दे सकते हैं। स्टॉक्स पे नहीं कर सकते हैं भाई, ठप्पा जो लग चुका है अभी सेबी का, इसीलिए स्टॉक्स पे नहीं कर सकते हम। इंडियन सिक्योरिटीज़ पे आएंगे हम आपको पढ़ाने के लिए। यूएस का सिक्योरिटी, ब्राज़ील का, पाकिस्तान का, कहीं का भी उठा के ले आएंगे। टेक्निकल एनालिसिस तो हर जगह सेम तरीके से काम करती है, साइकोलॉजी तो सेम तरीके से काम करती है, और आपको पढ़ाई करने से मतलब है। हम इंडेक्स पे तो इंडिया के सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, इंडिया इंडेक्स पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पे इस तरीके से आपके साथ हम व्यू नहीं दे सकते हैं। नहीं तो आप लोग उसको रिकमेंडेशन मान के आगे बढ़ जाओगे, फिर बाद में तांडव मचाओगे। समझ में आया क्या? तो इसीलिए हम सिर्फ इंडेक्स पे बात करते हैं, लॉजिक के साथ आपको बताया, समझे क्या? फिर से नोट करके रख लो, लिख लो। 24,040 की लेवल लिख लो, 24,200 डेली क्लोजिंग बेसिस पे इसका की लेवल लिख लो। ये यहाँ से मिला लो, 24,600 24,640 लिख लो। 24,240 से लेकर 25,240 से लेकर 25,150-60 लिख लो बच्चों, लिख लो, और खुद से जाके स्टडी करो। बाकी सब मोहमाया है। उम्मीद है इतनी लंबी वीडियो हो गई, आप ऐसे ही बोर हो गए होंगे, और आधे लोग सोच रहे होंगे कि भाषण दे रहा है। कोई नहीं बच्चों, थोड़े समय बीत जाएगा मार्केट में, थोड़ा टाइम बर्बाद करो, थोड़ा पैसा बर्बाद करो, उसके बाद पता चलेगा कि जो बाकी का भाषण था वही अमृत ज्ञान था, बाकी तो सब मोहमाया था। आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो, वरना ये टिप्स प्रोवाइडर और ये आपके गवर्नमेंट एसटीटी के साथ और ये ब्रोकरेज के साथ आपको लूट लेंगे, कंगाल कर देंगे, और बड़ा पैसा बड़ा होता रहेगा, और तुम छोटा मोटा पैसा लाकर और छोटा हो जाओगे, और छोटे होते जाओगे। बाद में जब याद आएगा कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं थी, पढ़ाई करना था, सीखना था, तब तक अंठी में पैसा नहीं बचेगा। धन्यवाद।